आणि या बुलेटिनमध्ये देशभरातल्या पावसासंदर्भातला आढावा आपण घेऊयात। उत्तराखंडच्या उत्तरकाशी जिल्ह्यामध्ये ढगफुटी सदृश पाऊस झाला, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन झालं। धराली गावाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे आणि प्रशासनाकडून युद्धस्तरावर युद्ध पातळीवरती रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू आहे। अशातच मलब्याखालून आणखी 2 जणांचे मृतदेह सापडलेत, त्यामुळे एकूण मृतांची संख्या आता 6 वरती पोहोचली आहे। प्रशासनाकडून 190 लोकांना सुरक्षित स्थळी नेण्यात आलंय। दरम्यान मलब्याखाली दबलेल्या ढिगाऱ्याखाली दबलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचं काम सुरू आहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखील मैदानात उतरून काम करतायत। हमारे साथ हैं गढ़वाल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे। सर, आपदा आई है उत्तरकाशी की, लगातार अफसरों की टीम जुटी हुई है, अभी तक का क्या अपडेट है? देखिए, हमारा अब रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्विंग पर आ गया है और अभी हमारी मुख्य प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं, अभी कुछ लोगों को शिफ्ट भी किया गया है मैथिली में, और दूसरा है कि रिकंस्ट्रक्शन का काम, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ का डैमेज काफ़ी हुआ है, सड़कें भी हमारी प्रभावित हुई हैं, एक आध पुल भी हमारे डैमेज हुए हैं, तो इस पूरे रास्ते की बहाली हमारी दूसरी प्राथमिकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर शासन के 3 वरिष्ठ अधिकारी भी आ गए हैं, जिनको अलग अलग दायित्व भी दिया जा रहा है। जो रास्ता बंद है वहाँ तक जाने के लिए कब तक ओपन होने के चांस हैं? देखिए, इसका असेसमेंट अभी हो रहा है और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी भी यहाँ आ गए हैं, साथ ही उनके इंजीनियर इन चीफ भी आ गए हैं, इस चीज़ को एसेस कर रहे हैं। जो ब्रिज का एक डैमेज हुआ था, वैली ब्रिज लगाने के लिए भी ऑर्डर दे दिया गया है। और दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि हमारे जो लोग गंगोत्री में भी धाम में लगभग 400 के आसपास हैं, उनकी भी एक सूची तैयार हो गई है और उनको जल्दी से जल्दी एयरलिफ्ट के माध्यम से हम लोग निकालने का प्रयास करें। तर उत्तराखंडमधल्या उत्तरकाशीमध्ये झालेल्या ढगफुटीमुळे हाहाकार माजलाय। सध्या इथे रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू आहे। एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफच्या टीम्स धराली गावात दाखल झाल्या आहेत आणि इथे हेलिकॉप्टरच्या मदतीने बचाव कार्य सुरू आहे। मदतीसाठी तैनात असलेले जवान भटवाडी हेलिपॅडवरनं थेट रेस्क्यू ऑपरेशनसाठी तैनात केले जात आहेत। मिळालेल्या माहितीनुसार धरालीमध्ये रस्त्यांना तडे गेल्यामुळे या ठिकाणी अडकलेल्यांसाठी बचाव पथकं दाखल व्हायला मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत आहेत। त्यामुळे आता हेलिकॉप्टरच्या मदतीने शर्थीच्या प्रयत्नानंतर अडकलेल्या पर्यटकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवलं जात आहे। हम इस वक्त भटवाड़ी में हैं। भटवाड़ी में लगातार मौसम खराब हुआ था, जिसके बाद अब मौसम साफ होने के बाद हेली सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर से हेलीकॉप्टर के जरिए एनडीआरएफ जो एसडीआरएफ के जवान हैं उनको ले जाया जा रहा है। आप देखेंगे हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतरा है और ये सभी वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो धराली का इलाका है वहाँ पर जाने का मार्ग जो रूट था वो टूट चुका है, जिसके बाद अब ऑप्शनल तरीके से एसडीआरएफ के जवानों को हेलीकॉप्टर में भेजा जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर जो वहाँ से लोग आ रहे हैं वो उन्हें यहाँ पर उतारा जा रहा है। उसके बाद यहाँ से सीधे अब ये हेली जाएगा सीधा धराली में। धराली में लगातार 2 हेलीकॉप्टर के जरिए कोशिश की जा रही है कि ये वहाँ पर जाए और यहाँ से एसडीआरएफ के जवानों को लेकर ये हेलीकॉप्टर लेकर जा रहा है। और सुबह से लगातार इस तरह की प्रक्रिया जो है वो जारी है और आप देखेंगे एसडीआरएफ के जवानों को इसमें ले जा चुका है, क्योंकि जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से टूट चुका है और उसकी वजह से राहत टीमें, रेस्क्यू टीमें वहां जाने में असमर्थ हैं। और इसीलिए आज धूप खुलने के बाद लगातार जो यहाँ पर एसडीआरएफ के जवान हैं उनको और दूसरी एनडीआरएफ के जवान उनको भी तैयार किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द इन सभी को यहाँ से ले जाया जा सके। देखिए, ये हेलीकॉप्टर तैयार होकर यहाँ से निकलेगा तो दूसरा हेली यहाँ पर आएगा। ये एनडीआरएफ के जवान को भी इसमें ले जाया जा रहा है और ये सारी सुविधाएं यहाँ पर इसलिए क्योंकि जल्द से जल्द यहाँ से इन लोगों को वहाँ ले जाया जाए, ताकि वहाँ पर ये इस रेस्क्यू ऑपरेशन को काम को अंजाम दे सके। आप देखेंगे एक हेलीकॉप्टर यहाँ से जैसे ही टेक ऑफ करेगा तो दूसरा हेली तैयार है आने के लिए। यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो पूरा भटवाड़ी का इलाका है, भटवाड़ी में इस वक्त हम हैं और भटवाड़ी इलाके में आपको ये हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। और इस हेलीकॉप्टर के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ से जितने भी एसडीआरएफ के जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं या प्रशासनिक अमला है, उसको ये सभी यहाँ से लेकर धराली की तरफ जा रहे हैं। और धराली में क्योंकि नीचे की सड़क जो है ख़राब हो चुकी है, सड़क ख़राब होने के बाद इस तरह की स्थिति है। और अब देखेंगे, आपने एक हेलीकॉप्टर गया
तो दूसरा हेलीकॉप्टर अब ये उतरकर यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये भी धराली से आ रहा है। और ये अब हेलीकॉप्टर सेवाएं लगातार चल रही है। जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर के अंदर अब एनडीआरएफ के जवान यहाँ से जाएंगे, क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों को यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लेकर जाया जा रहा है। और इसीलिए आपको न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में लगातार सुरक्षा जो जवान हैं एसडीआरएफ पे रेस्क्यू देने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए उन लोगों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। और ये देखिए एनडीआरएफ के जवान अब हेलीकॉप्टर के अंदर बैठेंगे और उसके बाद ये वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर वापस आएगा, फिर यहाँ से दूसरी टीमों को ले जाया जाएगा। ये लगातार कंटिन्यू एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को ले जाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और आप देखेंगे तस्वीरों में न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर कि हम आपको दिखा रहे हैं ये सिचुएशन इस वक्त उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि रेस्क्यू में किसी तरह की कमी नहीं होगी। और इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर को जो हिमालयन सर्विस का है और यहाँ से अब ये एनडीआरएफ के जवानों को लेकर जा रहा है। और एनडीआरएफ के ये जवान अब यहाँ से सीधा यहाँ से जाकर जो धराली है वहाँ पर जाकर ये वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना पार्टिसिपेट करेंगे। तर या नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्तराखंडमधले रस्ते खचलेत। मदत कार्यासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर केला जातोय। हर्षिल आणि गंगोत्रीमध्ये अडकलेल्या चारधाम यात्रेकरूंना एक एक करून भटवाडीला आणलं जात आहे। हर्षिल घाटी में मौसम साफ होते ही धराली के जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको तेज कर दिया गया है। सड़क मार्ग भले ही अभी नहीं खुल पाया हो, सड़क मार्ग खुलने में अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे दिन लग सकते हैं, लेकिन जो एयर रेस्क्यू है वो शुरू कर दिया गया है। आप ये देख सकते हैं ये भटवाड़ी का हेलीपैड है। यहाँ पर यहाँ से जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लोग हैं उनको धराली पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ और आईटीबीपी के बड़ी एक अच्छी खासी संख्या में जो टीमें थी जो राहत और रेस्क्यू कार्य के लिए धराली जाना चाहती थी, सड़क मार्ग में बाधित होने के कारण वो कल से यहाँ पर फंसे हुए थे। लेकिन अब एक एक करके हेली सॉर्टी यहाँ पर लग रहे हैं, एक के बाद एक हेली यहाँ पर आ रहे हैं। और जो तमाम फोर्सेस थी यहाँ पर भटवाड़ी में और जगह जगह जो रुक गई थी उनको यहाँ से धराली पहुँचाया जा रहा है। ये हेली यहाँ से हर्षिल हेलीपैड पर जाएगा और हर्षिल हेलीपैड से धराली तक इनको सड़क मार्ग से पहुँचाया जाएगा। यानी कि जैसे ही मौसम खुला वैसे ही राज्य सरकार ने जो सर्च और जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको तेज कर दिया। सड़क मार्ग के जगह जगह बाधित होने के कारण जो गंगोत्री नेशनल हाईवे जो धराली को गंगोत्री धाम को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ता है, एक वास्तविक रास्ता है, वो करीब 4 से अधिक जगहों पर पूरी तरह से वॉश आउट होने के कारण सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया था पहले चरण में, जिसके चलते जो रेस्क्यू टीमें धराली भेजी जानी थी वो नहीं भेजी जा पा रही थी। आज दोपहर के बाद जैसे ही मौसम साफ हुआ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर्षिल पहुंचकर वहां पर जो आपदा पीड़ित हैं उनसे मुलाकात की, राहत कार्य का जायजा लिया और उसके तत्काल बाद से ही बिना देरी किए हुए जो हेली रेस्क्यू है उसको शुरू कर दिया गया। तर उत्तराखंडच्या धराली क्षेत्रामध्ये भूस्खलनानंतर मदतकार्य सुरू आहे। आयटीबीपी, पोलीस दल आणि लष्कराच्या पथकाकडनं अडकलेल्या प्रवाशांचा शोध सुरू आहे। एसडीआरएफच्या एका पथकाकडनं अत्याधुनिक संप्रेषण उपकरणासोबतच आणि सॅटेलाइट फोनच्या माध्यमातून बचाव कार्य सुरू आहे। 2 जखमींना एसडीआरएफ आणि आयटीबीपीच्या जवानांनी मातली हेलिपॅडद्वारे रुग्णालयात दाखल केलं। खराब वातावरणात सुद्धा सर्व पथकांकडनं बचाव कार्य सुरू आहे। या मोहिमेमध्ये भारतीय हवाई दलानं सुद्धा मोठी भूमिका बजावली। C-295 आणि AN-32 यासोबतच 5 हवाई दलाच्या विमानांनी आग्रा इथून 13.5 टन मदत साहित्य आणि लष्करी जवानांना डेहराडून इथे आणलं। हे मदत साहित्य आणि दल लवकरच बचाव मोहिमेचा भाग बनेल। दुसरीकडे हिमाचल प्रदेशातील किन्नौर जिल्ह्यामध्ये अचानक आलेल्या पुरामुळे कैलास यात्रेवरील यात्रेकरूंच्या अडचणी वाढल्यात। लाकडी पूल
टांगलिंग नाल्यामध्ये वाहून गेल्यामुळे रस्ता बंद झालाय. ITBP आणि NDRF पथकं घटनास्थळी पोहोचली आणि 413 भाविकांना सुरक्षित ठिकाणी नेण्यात आलंय. परिस्थिती बघून प्रशासनानं यात्रा पुढे ढकलली आणि सर्व भाविकांना टांगलिंग गाव आणि गणेश पार्क इथे थांबवण्यात आलंय. हिमाचलच्या कांगडा जिल्ह्यामध्ये पावसाचा कहर सुरूच आहे. सततच्या पावसामुळे पठाणकोट मंडीला जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरती भूस्खलन झालंय. या भूस्खलनामुळे अनेक वाहनं मलब्यामध्ये दबली गेली आहेत. त्यामुळे रस्त्यावरती मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. शहापूर आणि गग्गलमध्ये चेकपोस्ट उभारत पोलिसांनी वाहतूक दुसऱ्या दिशेनं वळवली आहे. जी देखिए, हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कल रात को कि भाली में काफ़ी लैंडस्लाइड हो गया और वो रास्ता पूरी तरीके से बंद था. तो हमने पठानकोट जाने वाली सारे गाड़ियों को डाइवर्ट किया एंड इसमें हमारे 2 नाके लगे थानों के, एक गग्गल का और एक शाहपुर का. तो थ्रू आउट द नाइट हमारे नाकों में जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया. बट ये रात को 3-4 बजे लगभग ये खुल गया पठानकोट हाईवे और अभी ये थ्रू है. कोई नुकसान तो नहीं होता जाने? अभी तक हमें जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें तो नहीं है नुकसान, तो फॉर्चुनेटली नहीं, ठीक रहा सब.